लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। कर गया, उसे एक कतरा भी नहीं मिला। बारिश तो उस पर भी हुई है, बरसात उस पर भी हुई है, लेकिन वो अकड़ गया। उस पर बारिश हुई, बहकर कहीं और चली गई है, वो अकड़ गया। मैंने कहा मौलाना शमीम साहब, आपने तो एक मसला हल कर दिया। उन्होंने कहा क्या? हमने कहा एतराज करने वाले एतराज कर बैठते हैं, नबी की रहमत सबके लिए आम है, सबके लिए आम है, तो क्यों अबू लहब को नहीं मिला, अबू जहल को नहीं मिला, शैबा को नहीं मिला, उतबा को क्यों नहीं मिला? इन्होंने कहा आपको मसला क्या हल हो गया? हमने आपने जो कहा कैपेसिटी का जो आलम है, जिसके पास जितनी कैपेसिटी है उतना पानी उसने ले लिया। गड्ढे में जितनी ताकत है उतना पानी लिया, नदी में जितनी ताकत उतना पानी लिया, समंदर में जितनी ताकत उतना पानी लिया। पहाड़ कर गया, एक कतरा भी नहीं पाया। ए मुसलमानों, नबी की रहमत तो आम थी। सिद्दीक़ अकबर ने जितनी कैपेसिटी लिया, उमर ने जितनी कैपेसिटी लिया, उस्मान ने जितनी ताकत लिया, अली ने जितनी ताकत लिया, उस्मान ने जितनी ताकत लिया, बिलाल ने जितनी ताकत लिया, सहाबा के अंदर जितनी जितनी कैपेसिटी थी उतना लिया। और सहाबा के अंदर भी अलग अलग। और जो अकड़ता है वही उखड़ता है, पता है ना? और जो झुकता है वही पाता है। अकड़ गया अबू जहल, कुछ नहीं पाया। सिद्दीक ने सीना खोल दिया, सदाकत के शहंशाह हो गए शहंशाह सदाकत के, इसलिए कि उन्होंने अपना सीना खोल दिया है, रहमत मिल रही है। लेकिन अबू जहल अकड़ गया, अबू लहब अकड़ गया, उतबा अकड़ गया, शैबा अकड़ गया, बड़े बड़े कुफारे मक्का अकड़ गए। जो अकड़ता है वो कुछ भी नहीं पाता, और जो अकड़ता है वही उखड़ता है, वही मारा जाता है, वही तबाह किया जाता है। शायद मैं कभी आप लोगों को बताया हूँ, अचानक जब बहुत जोर से आंधी तूफान चलती है तो बड़े बड़े तनावर और मोटे दरख्त उखड़ जाते हैं, लेकिन छोटे छोटे पौधे नहीं उखड़ते हैं। मैंने मौलाना तैयब अली हलीमी साहब से पूछा, हजरत ये क्या मामला है? मोटे मोटे पेड़ तो उखड़ जाते हैं लेकिन छोटे छोटे पौधे नहीं उखड़ते हैं। उन्होंने कहा मौलाना शकील अख्तर निजामी साहब, बात दरअसल ये है, आपको मैं समझाता हूँ, जो आंधी और तूफान चलती है, जब जोर से हवा चलती है, आंधी चलती है, हवा बहती है, और भयानक हवा जब चलती है, तूफान की शक्ल में चलती है, तो मौलाना साहब जो मोटे मोटे पेड़ होते हैं वही उखड़ते हैं, छोटे छोटे पौधे नहीं उखड़ते हैं। उसकी वजह ये है कि जब हवा चलती है, जो बड़े बड़े मोटे मोटे पेड़ होते हैं वो अकड़ जाते हैं। वो क्या होते हैं? अकड़ जाते हैं। और जो अकड़ता है वही उखड़ता है। बहुत से लोग देखता हूं, इल्म के पहाड़ होते हैं लेकिन अकड़ जाते हैं तो बर्बाद हो जाते हैं। या तो वो लोगों में इख्तिलाफ करा देते हैं, या लोगों को बांट देते हैं, लोगों को डिवाइड कर देते हैं। ऐसा इल्म किसी काम का नहीं जो लोगों को फायदा न पहुंचाए। अगर कोई मौलवी या कोई आलिम अपने फायदे के लिए अगर लोगों को लड़ाता है, वो आलिम नहीं, वो तो जाहिल से भी बदतर हो जाता है, वो जाहिल से भी बदतर हो जाता है। तो मौलाना तैयब अली साहब कह रहे, हजरत जो अकड़ता वही, बोलिए, अब बोलना पड़ेगा, मेरी आवाज दबी हुई है, बोलेंगे ना? जो अकड़ता है और जो झुक जाता है। हजरत ने कहा मोटा पेड़, उसने झुकना नहीं सीखा, अकड़ गया, उखड़ गया, और छोटे छोटे पौधे झुक गए तो बच गए, झुक गए। अच्छा बताइए, आपने कभी बांस को उखड़ते हुए देखा है? अपनी पेशानी रब की बारगाह में झुकाना शुरू कर दे तो दुनिया की ताकत नहीं उन्हें उखाड़ सके, ताकत नहीं उन्हें मिटा सके, दुनिया की ताकत नहीं उसे तकलीफ दे सके। क्योंकि जो पौधा झुकता है आंधियों से बच जाता है, और जो बंदा अपनी पेशानी रब की बारगाह में झुकाता है, रब की रहमत उसे तमाम से बचा लेता है। इसलिए मुसलमानों, अपनी पेशानी रब की बारगाह में झुकाओ, अपने आप को रब की बारगाह में झुकाओ, क्योंकि जब रब की बारगाह में झुकाओगे दुनिया की कोई ताकत तुम्हें परेशान नहीं करेगी। और एक मसला और बता दूं मैं आप लोगों को, प्यारा सा, उलमा मेरे पास बैठे, मुझसे बड़े बड़े उलमा बैठे हैं,
میرے دونوں طرف داہنے طرف بھی ایک بہترین عالم، بائیں طرف بھی ایک بہترین عالم، اور دونوں کے بیچ میں ایک چھوٹا سا مولوی آپ کو نصیحت کر رہا ہے۔ آپ اندازہ لگاؤ، علماء مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ جب مسجد میں جھاڑو لگایا جائے تو اس کا جو کوڑا کٹ جمع ہو اس کو کسی گندی جگہ میں نہ پھینکا جائے، گندی جگہ میں نہ پھینکا جائے، کیونکہ وہ کوڑا وہ کرکٹ بھی مبارک ہو چکا ہے، کیونکہ مسجد میں تھا وہ کوڑا، وہ دھول مسجد میں تھی۔ تب حکم یہ ہے کہ اس کو کسی اچھی جگہ پھینکا جائے، گندی نالی میں نہیں، گندی جگہ میں نہیں، کسی اچھی جگہ اس کو پھینکا جائے۔ آپ اندازہ لگاؤ، جب مسجد میں کوڑا چلا جائے، مسجد میں دھول چلی جائے تو اس کا مقام بڑھ گیا، اس کا مقام بڑھ گیا۔ جب کوڑا گندگی میں نہ پھینکو، وہ دھول گندگی میں نہ پھینکو، اجی جب کوڑے کا مقام بڑھ گیا اور مومن مسجد میں چلا جائے پیشانی جھکا دے، کیا اللہ اسے جہنم میں جانے دے گا؟ کیا اللہ اسے پریشان ہونے دے گا؟ کیا اللہ اسے مصیبت میں جانے دے گا؟ نہیں، جب کوڑے کا مقام بڑھ گیا تو مومن کا مقام اور اعلیٰ۔ اس لئے مومنو، اپنی پیشانی کو رب کی بارگاہ میں جھکاؤ، اپنے آپ کو رب کی بارگاہ میں پیش کرو، رب کی رحمت بچلے گی، آپ کی دنیا بھی سنورے گی، آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ میں نے کہتے جاتے ہیں تو ان کا حال کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر۔ ایک مصنف نے لکھا ہے، فرعون کے زمانے کی بڑی پیاری بات کہ فرعون کی بیٹی کی ایک نوکرانی تھی، فرعون کے بیٹی کی ایک نوکرانی تھی جو فرعون کی بیٹی کو نہلاتی تھی، دھلاتی تھی، اس کے بالوں میں کنگھا کرتی تھی، اس کو سجاتی تھی، اس کی خدمت میں رہتی تھی۔ اور وہ نوکرانی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والی ایک خاتون تھی، مومنہ تھی، اس وقت کی مومنہ تھی۔ اللہ اکبر۔ ایک دن ایسا ہوا، فرعون کی بیٹی کے سر میں وہ کنگھا کر رہی تھی، بالوں میں کنگھی کر رہی تھی، اچانک وہ کنگھی ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پہ گر گئی تو اس نوکرانی نے پڑھا بسم اللہ ہلک فرعون، اللہ کے نام سے فرعون ہلاک ہوا۔ اب جب اتنا وہ بیٹی سنتی ہے تو غصے کے مارے لال پیلی ہو گئی اور کہتی ہے میری نوکرانی تو نے کس کا نام لیا ہے؟ ابھی تم نے کیا کہا؟ کہا میں نے یہ کہا بسم اللہ ہلک فرعون، میں نے اللہ کے نام سے شروع کیا اور یہی کہا کہ فرعون ہلاک ہوا، فرعون ہلاک ہوا۔ وہ لڑکی جلال میں آتی ہے، غصے میں آتی ہے، کہتی ہے کیا کوئی اور رب ہے؟ زمانے کو بچانے آئے میرے سرکار، میرے سرکار، میرے سرکار زمانے کو بچانے آئے، بھٹکے انسان کو، بھٹکے انسان کو صحیح راہ دکھانے آئے، بھٹکے انسان کو۔ اور آپ سبھی لوگ جانتے ہیں عرب کی سرزمین پر کچھ ایسے قبائل تھے، قبیلے تھے جہاں پہ بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، زندہ بچیوں کو دفن کر دیا جاتا تھا۔ پیغمبر اسلام جب اس دھرتی پہ تشریف لائے تو آپ نے اس بری رسم کو دنیا سے مٹایا۔ ہندوستان کی سرزمین پر اگر کسی عورت کا پتی مر جاتا تھا تو اس عورت کو اس کے پتی کے چتا پہ جلنے کے لیے مجبور کیا جاتا تھا، ستی کیا جاتا تھا عورتوں کو۔ اس بری رسم کو ہمارے سرکار مٹائے۔ ہر جگہ غریبوں پہ ظلم ہوتا تھا، آقا نے غریبوں کا حق دلایا۔ کمزوروں کو مارا جاتا تھا، آقا نے کمزوروں کا حق دلایا۔ یہ کہیے کہ ہمارے پیغمبر نے ہر حق والے کا حق مصطفیٰ نے دلایا ہے۔ کھولتے ہوئے تیل میں ڈالنے کے بعد جل کر راکھ ہو گیا ہے۔ ماں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لے رہی ہے، اللہ اکبر۔ لیکن ماں کیسی ماں ہے اور کیسا جذبہ اسلام کا، وہ فرعون سے کہہ رہی اے فرعون میں کوئی ایسی ویسی عورت نہیں، اسلام پر مر مٹنے کا جذبہ میرے اندر ہے۔ ایک
फिरौन कुछ भी कर ले, मैं दीन मूसवी को छोड़ने वाली नहीं, मैं कलमा पढ़ना नहीं छोड़ूंगी, चाहे तू मेरी गर्दन काट दे, चाहे मेरे बच्चों को तू कत्ल कर दे, चाहे मेरे शौहर को तू फांसी के फंदे पे चढ़ा दे, मैं कतई अपने दीन से मुड़ने वाली नहीं। अल्लाह अकबर। बड़े गौर से सुनिएगा, और नहीं सुनेंगे तो फिर पछताएंगे कि मोहम्मद शकील ने क्या पैगाम दिया था। आगे क्या होता है, अल्लाह अकबर। उसके बाद क्या हुआ, फिरौन ने कहा अपने एक नौकर से, जाओ, 3 बच्चों की माँ थी वो, 3 बच्चों की, एक बच्चा दूध पीता उसके गोद में और 2 और छोटे छोटे उसके बच्चे थे। कहा जाओ पकड़ कर लाओ उसके बच्चों को। उसके बच्चों को पकड़ कर लाया गया, उस औरत को भी पकड़ कर लाया गया। एक बड़ा सा कराहा रखा गया, उसमें तेल भर दिया गया, उसके नीचे आग लगा दी गई, और वो तेल जब खौलने लगा तो फिरौन कहता है, ऐ लड़की, अभी भी वक्त है, इस्लाम से रुगर्दानी कर ले, दीन मूसवी को मानना छोड़ दे, दीन मूसवी को। जिंदा दरगोर जो लड़की को किया जाता था, जिंदा दरगोर जो, जिंदा दरगोर जो लड़की को किया जाता था, उस बुरी रस्म को, उस बुरी रस्म को सरकार मिटाने आए, उस बुरी रस्म को सरकार मिटाने आए। और आखिरी शेर, एक तारीखी शेर है, आप लोग जानते हैं, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होने से 50 दिन पहले खाने काबा को ढाने के लिए इजाज़त है। एक नूर मोहम्मद का शकील, ये भी एजाज़ है, ये भी एजाज़ है। एक नूर मोहम्मद का शकील, मिट गए खुद ही जो, मिट गए खुद ही जो काबा को मिटाने आए, मिट गए खुद ही जो काबा को मिटाने आए। मेरे सरकार दुरूद पाक पढ़ना। बराबर हो रही है, सीना अबू बकर भी खोल रहे हैं, सीना उमर भी खोल रहे हैं, सीना उस्मान भी खोल रहे हैं, सीना उमर भी खोल रहे हैं। अब जितनी कैपेसिटी है, सीना खुला अबू बकर का, सदाकत के शहंशाह बने, सीना खुला उमर का, अदालत का शहंशाह बने, सीना खुला उस्मान का, सखावत के शहंशाह बने, सीना खुला अली का, शुजाअत के शहंशाह बने, सीना खुला बिलाल का, इमामत का शहंशाह बने। अबू जहल कर गया, एक भी बच्चों को इस खौलते हुए तेल में मैं डाल दूंगा और तू देखती रह जाएगी। क्या जज्बा था उस औरत का, और किस तरह दीन पे वो इस्तिकामत हासिल कर ली थी, और किस तरह उसे दीन पे मर मिटने का जज्बा था। अल्लाह अकबर। अब वो औरत को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, वो औरत डर नहीं रही है, वो औरत कांप नहीं रही है, वो औरत अपने अज़ाइम से पीछे नहीं हट रही है, अपने दिल जमी पे चली हुई है, अपने आप पर काबू है, अपने आप पर काबू है, अपने रब पर भरोसा है। वो औरत कहती, फिरौन तू कुछ भी कर ले, मैं अपने दीन से मुड़ने वाली नहीं। उस जालिम ने उस लड़की के बड़े लड़के को, उस औरत के बड़े लड़के को पकड़ा और माँ के नजरों के सामने उस बच्चे को खौलते हुए तेल में डाल दिया गया। बताओ मुसलमानों, एक माँ के सामने अगर बच्चे के पैर में कांटा चुभ जाए तो माँ तड़प जाती है। एक बाप के सामने अगर बाप के पैर, बेटे के पैर में ठोकर लग जाए तो बाप तड़प जाता है। लेकिन वो माँ कैसी है, वो माँ कैसी है कि एक बेटा खौलते हुए तेल में डाल दिया गया है और कहा जा रहा है, औरत अभी भी वक्त है, दीन मूसवी से फिर जा, वरना तेरे दूसरे बच्चे को भी डाल।
की दुआ कर रही है। उस नौकरानी ने कहा हाँ मैं तेरे बाप को खुदा नहीं मानती, मैं तेरे बाप को कुछ नहीं समझती, मेरा खुदा तो वो है जो मूसा का खुदा है, मेरा खुदा वो है जो एक है, मेरा खुदा वो है जिसने मुझको पैदा किया, तुझको पैदा किया, तेरे बाप को पैदा किया, कोई और खुदा नहीं है, खुदा तो बस एक है। कोई इंसान खुदा नहीं होता, कोई पत्थर खुदा नहीं होता, कोई पेड़ खुदा नहीं होता, चांद सूरज ये खुदा नहीं है, पेड़ पौधे ये खुदा नहीं है, आग पत्थर मिट्टी हवा ये खुदा नहीं है। खुदा तो बस एक है जिसने तुझको बनाया, मुझको बनाया, पैदा किया पत्थर को, पैदा किया आग को, पैदा किया सूरज को, पैदा किया चांद को, पूरी दुनिया को जिसने पैदा किया वो एक खुदा है। मैं मूसा पर ईमान लाई हूँ। अब फिरौन की बेटी